इस चित्र को नए से खारिज करता हूं और उसी प्रकार से दहन करता हूं। हमारे जो बच्चों ने आत्मदाह किया था उनके प्रति यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अम्बेडकर को के कृत्य को वास्तव में समाप्त हो जाना चाहिए। दोस्तों, अभी आप को हमने एक वीडियो क्लिप दिखाई। ये कोई संविधान का ज्ञाता नहीं था, पढ़ा लिखा भी नहीं लगता था, भले ही हो, लेकिन इस तरह की घटनाएं अब आम हो गई हैं क्योंकि बीजेपी सरकार ने समाज में जहर इस तरह से बो दिया है, इस तरह से घोल दिया है। अब सरकार को ना तो रोजगार देने की जरूरत है, ना कोई पूछने वाला है, ना दूसरी मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है, ना शिक्षा की जरूरत है। हमारे नौजवान पढ़ लिख कर विदेशों में चले जाते हैं। कुल मिलाकर ऑल एंड ऑल जो गवर्नमेंट का काम होना चाहिए वो बिल्कुल कलौज है। इन्होंने सिर्फ कुर्सी चाहिए, अपनी मस्ती चाहिए, और उसके लिए इन्होंने अंग्रेजों की तरह, मैं तो इन्हें काले अंग्रेज कहता हूं, अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला अपनाया हुआ है, जिसे ये हिंदू और मुस्लिम 80-20 का जो फार्मूला देते हैं, हिंदू और मुस्लिम में बांटकर ये लगातार जीत रहे हैं। बची कुची जो कमी रह जाती है वो ईवीएम पूरा कर देती है। अब ईवीएम को हटाया कैसे जाए? इलेक्शन कमीशन में वही लोग बैठते हैं जो आरएसएस और बीजेपी के चमचागिरी करते हैं, क्योंकि उनको भी मलाई खानी है। देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, छात्र बेरोजगारी के हमारे प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, ना इनके पास नौकरी है, ना किसानों को देने के लिए एमएसपी है, कुछ नहीं है इनके पास। बस एक ही है कि मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढो, हिंदुत्व की रक्षा करो। जहां राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, जहां ज्यादातर पदों पर हिंदू हैं, वहां हिंदू खतरे में है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि आपको रोबोट बना दिया गया है। ये चीजें आपके दिमाग में इस तरह से ठूस दी गई हैं कि अब आपने, ज्यादातर लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। बस मोदी अगर, योगी अगर कुछ भी कह दे तो वो वही करने को तैयार है। कुछ लोग तो उसे विष्णु का अवतार बताते हैं। अपने इस काम में ये बखूबी बहुत कामयाब हो रहे हैं, और इस हिंदू मुस्लिम की राजनीति में देश में नफरत का जहर बोया जा रहा है। इसके खिलाफ युवा वर्ग को आगे आना होगा, इनके खिलाफ आवाज उठानी होगी, ताकि ना काले अंग्रेजों को भगाया जा सके। ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। अंग्रेजों ने जब देश को आजाद किया तब यहां था क्या? कांग्रेस ने क्या नहीं किया? आईआईएम, बिजली, रेलवे लाइन, सड़कें, सब कुछ तो कांग्रेस का किया हुआ है। और ये तो कहते हैं कि आजादी 2014 के बाद मिली है। अगर ये इसी तरह इसे अवतार मानते रहे तो कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि हमें बाप भी 2014 के बाद मिला है। एक वो थी कंगना रनौत,
उसने कहा कि आजादी 2014 के बाद मिली है, यानी उससे पहले हमारे जो पुरखे अपनी जान दे गए वो क्या भीख मांग रहे थे? मतलब संविधान को बिल्कुल ताक पर रख दिया गया है और कंपटीशन इस बात का है कि ज्यादा से ज्यादा अल्पसंख्यक समाज पर कौन अच्छे तरीके से इनको टॉर्चर करे, जिससे वो साबित कर सके आई एम द बेस्ट। इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया है, लेकिन हमारे नौजवान भी नहीं समझते, बहुत सारे पढ़े लिखे भी लोग भी नहीं समझते। आज की वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हाँ, कुछ समझदार लोग हैं ऐसे भी जो इस बात को मानते हैं और जानते हैं कि हिंदू और मुस्लिम अलग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। जो लड़ते हैं वो धर्म का तो ज्ञान रखते ही नहीं, बस सिर्फ बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया जितना दिखा देती है वो उतना ही धर्म जानते हैं। उन्हें सही मायने में श्लोक तक नहीं आता कोई ढंग से, उन्हें सनातन धर्म के बारे में ठीक तरीके से पता नहीं है, बस उन्हें दंगों में शामिल होना है। कहीं भी कुछ भी फरमान निकाल दिया जाता है और प्री प्लान के तहत बीजेपी की भीड़ वहां पे सप्लाई की जाती है और दंगे भड़का दिए जाते हैं और कुछ मुसलमानों को बेवजह कसूरवार ठहरा कर एक बहुसंख्यक मूर्ख समाज को खुश कर दिया जाता है। मूर्ख समाज को, जो समझदार है उनको नहीं, वो जानते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम एंड वॉच द वीडियो। ऐसी एक वीडियो हम देखने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पूरी बात आपकी समझ में नहीं आएगी, और उस वीडियो को देखने के बाद एक और वीडियो हम देखेंगे जिससे पता चलेगा कि हिंदू क्या और मुसलमान क्या, ये सब पॉलिटिक्स है या सच्चाई। मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। देश में जो नौटंकी हो रही है उस नौटंकी पर आगे बहुत डिटेल में बात करूंगा, लेकिन उसके पहले दो तीन छोटी छोटी घटनाएं बता देता हूं। एक घटना है संभल की, जहां अजय शर्मा नाम के एक व्यक्ति शिव जी का दर्शन करने जा रहे थे। अब आप कहेंगे कि शिव जी का दर्शन करने अगर अजय शर्मा जा रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत मुझे कुछ नहीं है, दिक्कत कुछ अजय शर्मा जी की दिमागी तवाजुन पे लगती है। वो जामा मस्जिद में घुसने की कोशिश कर रहे थे शिव जी के दर्शन के लिए। अरे शिव जी का दर्शन अब बद्रीनाथ में नहीं होगा, केदारनाथ में नहीं होगा, शिव मंदिर में नहीं होगा, शिवलिंग से नहीं होगा, शिव जी की तस्वीरों में नहीं होगा, अपने मन में नहीं होगा, अपनी आत्मा में नहीं होगा। अब शिव जी का दर्शन होगा मस्जिद के अंदर। ये जो नए वाले हिंदू बने हैं, नए वाले इंडिया में, इनको शिव जी का या किसी भगवान का दर्शन करने के लिए मस्जिद की जरूरत पड़ती है। इन्हें लगता है कि मस्जिद में घुस जाएंगे तो शिव जी का दर्शन हो जाएगा। देश में जो हजारों लाखों मंदिर बने हुए हैं वो इनके किसी काम के नहीं हैं। इस तरह का पागलपन लोगों के मन में भरा गया है कि रामनवमी आएगी तो मस्जिद के सामने जाके डांस करेंगे, दुर्गा पूजा होगा तो मस्जिद के सामने जाके डांस करेंगे, और जब शिव जी के दर्शन का मन होगा तो जामा मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। संभल में आप जानते हैं कई दिनों से ये सारा तमाशा चल रहा है और उस तमाशे में ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं। दूसरा मामला जो है वो है फतेहुद्दीन साहब का। फतेहुद्दीन साहब सीतापुर में, कोतवाली सीतापुर का ही यह किस्सा है। अचानक एक दिन खबर आई कि फतेहुद्दीन साहब जो हैं वो फतेह बहादुर बन गए।
वीडियो आया उनका बाकायदा जिसमें कशका लगाया हुआ है, टीका लगाया हुआ है, शायद सामने हवन सामग्री वगैरह जल रही है और वहां बिल्कुल पीला पटका वटका डाल के वो हिंदू बन रहे हैं, फतेहुद्दीन से फतेह बहादुर बन रहे हैं। एक त्यागी साहब भी जो हैं वो भी मुस्लिम से हिंदू बने थे, उनका जो रिजवी साहब से त्यागी साहब बने थे, क्या क्या बने थे उनका अलग तमाशा है, उस पर तो बहुत बात हो चुकी है। लेकिन ये फतेहुद्दीन का मामला सामने आया। 2 दिन नहीं बीता था कि फतेहुद्दीन ने बयान दिया, और बयान दिया तो वो बयान बेहद चौंकाने वाला था। असल में इनके ऊपर पहले भी कुछ आरोप है, लखनऊ में इनके खिलाफ कुछ धाराओं में केस वेस हैं। इनका कहना यह है कि एसपी साहब पहुंचे, अपनी गाड़ी में बिठाया और कहा कि अगर तुमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, कोई राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना है, आजकल रोज ऐसी सेनाएं बन रही हैं, इसमें से कोई भी सेना चाइना जाके या पाकिस्तान जाके नहीं लड़ती है, वो यहीं पर तमाशा करते रहते हैं ताकि अखबार में खबरें छपते रहें और धीरे धीरे उससे नेता बन जाएं। जैसे खड़ंगी साहब, सारंगी साहब हैं, किसी जमाने में उन पर आरोप लगा था कि ग्राहम स्टेन्स और उसके 2 बच्चों को मारा गया, जो जलाया गया उसमें उनका हाथ था। इसके अलावा उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने हिंसक हमले में हिस्सा लिया था विधानसभा के ऊपर, उड़ीसा विधानसभा के ऊपर। तो कल को ये सब करते थे, फिर विधायक बन गए, एमपी बन गए, मंत्री बन गए और इस बार फिर एमपी हैं। और आप जानते हैं राहुल गांधी वाला पूरा किस्सा जानते हैं कि राहुल गांधी के धक्का देने वाले मामले में सरंगी साहब उर्फ सारंगी साहब की तस्वीरें लगातार हैं। तो और भी लोग सपना देखते हैं कि इस तरह की हरकतें करके हम नेता बन जाएंगे, ऐसी ही कोई राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना होगी। लेकिन ऐसे लोगों से कम शिकायत है। बड़ी बात यह है कि अगर ये फतेहुद्दीन सही बात कह रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस इस काम में लगी हुई है। उनका कहना है कि कहा गया कि अगर तुम धर्म परिवर्तन नहीं करोगे तो तुमको अवैध असलहे के मामले में फंसा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, जब से ये सरकार आई है लगातार, बहरहाल एसपी साहब बिल्कुल दोषी हैं अगर इनकी बात सही है, लेकिन उन्हें बच्चे पालने, अपनी नौकरी करनी है, ऊपर से जो दबाव दिया जाता है वो इस तरह के कार्य करते हैं। ये सब गैर संवैधानिक हैं। और वीडियो के शुरू में हमने आपको बिल्कुल दिखा दिया था कि कैसे एक शख्स अंबेडकर की मूर्ति को फाड़ रहा है। इस देश का सिस्टम जो चल रहा है वो पूरा बिल्कुल संविधान से चल रहा है, उसके बिना चलना असंभव है। लेकिन लगातार हिंदू राष्ट्र के नारे, इससे क्या होगा? कैसे विकास हो जाएगा? जो लोग भूखे सोते हैं उन्हें रोटी मिल जाएगी। दूसरी तरफ आपका कोई ध्यान नहीं है। लोगों को रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए, वो धर्म के दलदल से अपने आप निकल जाएंगे। उनको खुद पता चल जाएगा व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज द रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन पूरा प्रबंध तंत्र, पूरा सरकारी तंत्र बस हिंदुत्व में लगा दिया गया है, जिससे बहुसंख्यक समाज के मूर्ख लोग बहुत खुश हैं। खासकर वो युवा लोग जिनके पास कोई काम नहीं है, उन्हें दंगा करना, मारना, पीटना बहुत अच्छा लगता है। बड़ी चिंता की बात है, उनके घर वालों को ध्यान देना चाहिए कि कैरियर बनाने के टाइम आपका बेटा दंगाई, आतंकवादी बनता जा रहा है। जय श्री राम के नारे को इन्होंने आतंकवाद से जोड़ दिया है। कहीं भी किसी को भी पीटने लगते हैं कि बोलो जय श्री राम। राम तो सबके दिल में बसते हैं। जो प्यार से कहेगा तो ही तो श्री राम खुश होंगे, ऐसे थोड़े ही। लेकिन इन नेताओं के जाल में पता नहीं कैसे आ जाते हैं लोग। लेकिन हैं कुछ समझदार लोग अभी भी, जिसकी वजह से ये टिके हुए हैं। लेकिन युवा वर्ग को अपने से ट्रैक पर आकर इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं,
सिख, ईसाई, क्रिश्चियन कुछ भी हैं, मानते तो एक खुदा को ही हैं, वो तत्व तो एक ही है ना, बस पूजा की पद्धति अलग अलग है। अब खाली आप मंदिर में घंटा बजाते जाइए और आपके पास रोजगार ना हो, रोटी ना हो तो क्या होगा? भूखे पेट ना भजत गोपाला। इतने बड़े ऋषि मुनि नहीं हैं आप जितना बड़ा झंडा उठाए फिरते हैं हिंदुत्व का। अगर असल में आप सही हिंदू हैं तो दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपकी वजह से किसी को परेशानी ना हो, आपकी वजह से कोई हर्ट ना हो, ये होते हैं सही सनातनी। लेकिन ये अलग ही तमाशा चल रहा है। अब मॉब लिंचिंग कर दो लोगों की जय श्री राम के नाम पर, धर्म बदलवा दो इनका। बताया जा रहा है कि हिंदुओं को या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा कि हम तो बहुत सालों से गुलाम थे, हमें तो आजादी 2014 से मिली है, पहले मुगलों का शासन था हमारे ऊपर। इतिहास ठीक से पढ़ते नहीं है। आप जानते हैं कि अकबर के 9 रत्नों में तानसेन भी था। अकबर के सलाहकारों में बहुत सारे हिंदू थे। अकबर बीरबल के किस्से आपने सुने होंगे। औरंगजेब जिसको बहुत कट्टर माना जाता है, उसका सेनापति हिंदू था। सब अपने अपने लोगों के प्रति वफादार थे। तब ऐसी गंदी राजनीति नहीं होती थी। हिंदू कभी गुलाम हुए ही नहीं। ये कहते हैं कि जबरदस्ती आपको मुसलमान बनाया गया। देश में फिर 80% हिंदू कहां से आए? अगर वो जबरदस्ती करते तो शायद एक भी ना बचता, ये मुस्लिम राष्ट्र होता। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए आपको जो कुछ सिखाया जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ग्रंथ में लिखा हो। क्योंकि पढ़ने लिखने से और ग्रंथ से तो कोई मतलब है नहीं। 10-10, 12-12 साल के बच्चे हिंसक होते जा रहे हैं, बाबा बन रहे हैं, दूसरों का उल्लू बना रहे हैं। बहरहाल देखते हैं, पूरी बात समझने के लिए इससे आगे एक बिल्कुल छोटी सी क्लिप है, वो भी देखिएगा जरूर। एनएसए लगा दिया जाएगा और लंबे वक्त के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। जिस राज्य में अपराध इतने होते हो, वहां अगर वाकई पुलिस ये काम कर रही है तो सोचने वाली बात है कि उस प्रदेश का क्या होगा। अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी कर ले, अगर दोनों अपनी मर्जी से शादी कर लें, तो हो यह रहा है कि उस लड़के को लंबे समय तक धर्म परिवर्तन के मामले में फंसा दिया जा रहा है। एक मौलवी साहब को फंसाया गया और भी बहुत लोगों को फंसाया जा रहा है, और यहां खुलेआम धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, लेकिन कोई हलचल नहीं है। पुलिस का नाम आ रहा है, एसपी का नाम आ रहा है, लेकिन कहीं कोई हलचल नहीं है। ऐसे ही एक किस्सा आया मुरादाबाद से प्रवीण तोगड़िया साहब का, जहां लोगों को वो ये संकल्प दिला रहे थे कि केवल हिंदुओं की दुकान से सामान खरीदेंगे, केवल हिंदुओं के ऑटो में चलेंगे, उन्हीं से बाल कटवाएंगे और अपनी गाड़ी, अपनी स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार वगैरह भी सिर्फ हिंदू मैकेनिक से बनवाएंगे। भारत में हिंदुओं की रक्षा के लिए आर्थिक क्या फोन लड़ रहे हैं? शस्त्र का प्रयोग करेंगे। हम संकल्प करते हैं कि फल सब्जी खरीदेंगे हिंदुओं से, बाल कटवाएंगे हिंदुओं से, हिंदू की ऑटो रिक्शा में बैठेंगे, कार, स्कूटर, फ्रिज, टीवी हिंदुओं से रिपेयर करवाएंगे। रोजगार देना है तो हिंदुओं से
बोलो ये करेंगे तो कालिया तेरा क्या होगा। अब तोगड़िया साहब को यह भी बताना चाहिए कि हिंदू मैकेनिक चलो गाड़ी बना तो देगा, लेकिन उसमें जो पेट्रोल डीजल भरा जाएगा वो तो मुस्लिम देशों से ही आता है, उसका क्या करेंगे। तोगड़िया साहब को थोड़ा और आगे बढ़ना था, कहना था कि सेंधा नमक जो होता है उसको खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि वो पाकिस्तान से आता है। जब निकाला जाता होगा तो भी उसको मुसलमान छूते होंगे, पैकेजिंग में भी छूते होंगे, तो मुसलमानों का छुआ जो सेंधा नमक है, उन्हीं का बनाया जो सेंधा नमक है, जिसको वो हिंदुस्तान को बेचता है और पाकिस्तान को पैसा मिलता है, उस पर भी रोक लग जानी चाहिए। प्याज आती है कई बार पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों से, लहसुन आती है, जितनी चीजें मुस्लिम मुल्कों से आती है सब पर रोक लगा देना चाहिए। और साथ में यह भी करना चाहिए कि कोई हिंदू किसी मुस्लिम के अंडर में काम नहीं करेगा। अगर किसी का कोई मुस्लिम अफसर होगा तो वो इस्तीफा देके घर आ जाएगा, कोई दुबई नहीं जाएगा, कोई शारजाह नहीं जाएगा, कोई कतर नहीं जाएगा, कोई किसी मुस्लिम देश में नौकरी करने नहीं जाएगा। ये सारा नियम तोगड़िया साहब को लगा देना चाहिए, ताकि जो हिंदू लड़के लड़कियां हैं जो पढ़ लिख रहे हैं वो चुपचाप अपने घर में बैठे रहें, किसी काम के ना रह जाएं ऐसे लोगों के पीछे नारा लगाने के अलावा। वैसे प्रवीण तोगड़िया भी बैठे ही हुए हैं। किसी जमाने में बड़े नेता विश्व हिंदू परिषद के हुआ करते थे, तूती बोलती थी इनकी। सुनते हैं कैंसर के डॉक्टर हैं, लेकिन समाज में सांप्रदायिकता का कैंसर फैलाने के लिए बड़ी मेहनत की है इन्होंने, लेकिन अपने ही खेल में फंस गए। 2-3 बार इनका एक्सीडेंट होने से बचा और उसके बाद यहां वहां घूम के ऐसा तमाशा करते रहते हैं, कहीं कोई महत्व नहीं देता है। तो ये 3 छोटे छोटे किस्से मैंने इसलिए सुनाए कि जिस देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है, 24, 25, 26 दिन से डल्लेवाल साहब अनशन पर बैठे हुए हैं, वहां ये सारा तमाशा चल रहा है। इंदौर की बात बताऊं, इंदौर में हजारों विद्यार्थी सड़क पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं बीपीएससी को लेकर, और कोई गोदी मीडिया, कोई भी मीडिया उस पर कहीं ध्यान नहीं दे रहा है। हर तरफ अगर तमाशा चल रहा है तो यही हिंदू मुसलमान का लगातार तमाशा चल रहा है। इन सब के बीच ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच, वैसे तो गजब का रिश्ता है दोनों के बीच, अगर आरएसएस मेहनत ना करे तो भाजपा के लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाए। लेकिन इधर जिस तरह के बयान मोहन भागवत के आए हैं, उन बयानों पर गौर करने की जरूरत है। और कई सारे चैनल्स और कई सारे नेता इसको इस तरह से दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मोहन भागवत के बीच सब ठीक ठाक नहीं चल रहा। गुरुवार को पुणे में मोहन भागवत हिंदू सेवा महोत्सव में बोल रहे थे, उसका उद्घाटन था, हिंदू सेवा महोत्सव का उद्घाटन था, उसमें बोल रहे थे। उन्होंने कहा, मंदिर मस्जिद के रोज नए नए विवाद निकालकर कोई नेता बनना चाहता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दुनिया को दिखाना है कि हम एक साथ रह सकते। इसमें भी कोई राजनीति आगे भी कहा कि ऐसा सोचकर बार बार दुश्मनी के लिए ऐसे ही प्रकरण निकालने से कोई नेता नहीं बन जाता, ये नहीं होना चाहिए। तीसरा बयान, कहते हैं कि मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन भी इसी तरह की कट्टरता के लिए जाना जाता था। हालांकि उनके वंशज बहादुर शाह जफर ने 1857 में गोहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने कहा कि यह तय हुआ था कि अयोध्या में राम मंदिर हिंदुओं को दे दिया जाना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों को इसकी भनक लग गई और उन्होंने दोनों समुदायों के बीच दरार पैदा की। अब अगर हम भूल जाएं कि ये बातें मोहन भागवत ने कही हैं तो ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत पढ़ा लिखा कोई समझदार व्यक्ति कह रहा है जो भारत में हिंदू मुसलमान सबको एक साथ रखना चाहता है। और थोड़ा पॉलिटिकल तरीके से पढ़ें तो ऐसा लगेगा कि सीधा सीधा ये योगी आदित्यनाथ पर हमला है, क्योंकि संभल का मामला हो, अलीगढ़ का मामला हो या इस तरह के तमाम मामले हो, उसमें अगर सबसे एक्टिव कोई नेता दिखाई देता है तो योगी आदित्यनाथ दिखाई देते हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि मोदी के बाद कौन वाली जो प्रतियोगिता चल रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उसमें अमित शाह को पीछे करने के लिए योगी आदित्यनाथ अपने को सबसे ज्यादा कट्टर साबित करने पर लगे हुए। आप देखिए, एक तरफ मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को लेकर कह रहे हैं मोहन भागवत कि उन्होंने गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि औरंगजेब के जो वारिस हैं वो वारिस रिक्शा चला रहे हैं कलकत्ता में। वैसे तो जाने किसके किसके वारिस क्या क्या कर रहे हैं, ये कहने वाली बात नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को एक बार बताना चाहिए कि जो 25 लाख से ज्यादा लोग यूपी में रिक्शा चलाते हैं वो किसके वारिस हैं।
दिल्ली में जो तथाकथित ऊंची जातियों से लेके सारे लोग रिक्शा खींचते हैं, आ जाए मेरे मोहल्ले में, मैं दिखा देता हूं कि आपके यूपी और बिहार से आकर यहां कैसे लोग रिक्शा खींच रहे हैं। ये किसके वारिस है, ये भी बता देना चाहिए। ये बता देना चाहिए कि आखिर आपके यहां ऐसे हालात क्यों हुए हैं कि इजराइल जैसे मुल्क में आपको लोगों को नौकरी करने भेजना पड़ रहा है। आखिर आपके यहां ऐसे हालात क्यों हुए हैं कि आपके लोग देश भर में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। किसी भी प्रदेश में चले जाओ, ईंटा गारा से लेके सफाई वाली जो मजदूरी करने वाले लोग मिलेंगे वो यूपी या बिहार के मिलते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? क्यों आपने एक ऐसा राज्य बनाया है जिसमें लोगों को नौकरी नहीं मिल सकती है? आपको मुगलों के वारिस की चिंता है, अपने वारिसों की चिंता नहीं है, अपने यूपी के रहने वालों की चिंता नहीं है, जिनके लिए कहीं नौकरी नहीं है, जो देश भर में जाकर अपमान सहते हैं और छोटे मोटे काम करते हैं। खैर, तो योगी आदित्यनाथ को मुगलों के वारिस रिक्शा चलाते हुए याद आ रहे हैं। इधर मोहन भागवत जी को याद आ रहा है कि बहादुर शाह जफर ने गोहत्या पर पाबंदी लगा दी थी। योगी आदित्यनाथ जो है वो संभल के मंदिर में जिस तरह से तेजी दिखाई जा रही है, वहां के पुलिस प्रशासन ने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से कहा कि इसकी खुदाई की जाए, इसकी जांच की जाए। फटाफट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट पहुंच भी गया, कई कुएं, कई मंदिर और क्या क्या सबकी जांच भी हो गई फटाफट, और रिपोर्ट भी आ जाएगी। और इधर मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि बार बार मंदिर के मामले उछाल कर कोई बड़ा नेता नहीं बन जाता है। अब अगर इन दोनों बयानों को आमने सामने रख दें तो साफ साफ एक दूसरे पर हमला दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। जगत प्रकाश नड्डा जी पहले ही कह चुके हैं कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। उधर से भी बयान आते रहते हैं, इधर से भी बयान आते पॉलिटिक्स है। बीजेपी के अध्यक्ष बनने का मुद्दा था, उसमें भी कहा जा रहा है कि आरएसएस ने जो नाम दिए थे उसको लेकर मोदी और शाह बहुत असहज थे, इसीलिए अध्यक्ष का मुद्दा अभी तक फाइनल नहीं हो पाया। तो ऐसे देखें तो लगता यह है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में कोई विवाद चल रहा है। लेकिन मैं आरएसएस को बहुत कायदे से जानता हूं। जिंदगी भर मैंने आरएसएस पर रिसर्च की है, सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं, और आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते को मैं बखूबी समझता हूं। ये बाप बेटे का रिश्ता है, ये सगे भाई का रिश्ता है, ये मां बेटी का रिश्ता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बड़ी मजेदार बात कही थी कि अगर आरएसएस वाले कहें कि उत्तर की ओर जाओ तो उत्तर छोड़ के बाकी तीनों दिशाओं में जाना सेफ है। अगर आरएसएस कोई एक बात कह रहा है तो कभी ना मान लें कि ये बात जो है वो आखिरी बात कही जा रही है। याद कीजिए, बिहार चुनाव के पहले आरक्षण को लेकर इन्हीं मोहन भागवत का बयान आया, उसके बाद बिहार चुनाव में बुरी हालत हुई और उसके बाद से मोहन भागवत ने आरक्षण के ऊपर बयान नहीं दिया। थोड़ा पीछे जाएंगे तो गोलवरकर के यहां आपको आरक्षण पे बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन मोहन भागवत ने कभी बयान नहीं दिया क्योंकि उनके समझ में आ गया कि इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। और भी आप सैकड़ों बयान ऐसे याद कर सकते हैं मोहन भागवत और आरएसएस के, जो थोड़े दिन बाद पलट गए। इस समय अगर आरएसएस बड़ी बड़ी बात कर रहा है, मंदिर का मुद्दा मत उठाओ और वगैरह वगैरह बात कर रहा है, तो ये कितने भरोसे की बात है ये मेरे लिए समझ पाना आसान काम नहीं है। लेकिन कम से कम मैं आरएसएस की इस बात पर भरोसा आसानी से नहीं करूंगा। कारण बहुत साफ है कि चाहे राम जन्मभूमि आंदोलन हो, चाहे संभल हो, चाहे कुछ भी हो, आप अगर जाकर जड़ें तलाशेंगे तो जो लोग सबसे एक्टिव दिखेंगे उन पर रिसर्च करके देख लीजिए, वो आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी आरएसएस से जुड़े हुए मिलेंगे। चाहे वो प्रताप खड़ंगी हो, प्रताप सारंगी, खड़ंगी, जो भी आप कहना चाहें वो हो, चाहे कोई भी इस तरह का नेता हो, आप उठा के देखेंगे तो आरएसएस में उसकी जड़ें हमेशा से दिखाई देंगी। डॉक्टर अंबेडकर का मसला आया है और डॉक्टर अंबेडकर का मसला आने के बाद लोगों ने इतिहास पलट के रख दिया है। मैंने खुद आपको हिंदू कोड बिल का पूरा इतिहास बताया था कि कैसे आरएसएस ने विरोध किया था, और आरएसएस के बारे में लगातार खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में मोहन भागवत जी एक ऐसा बयान देना चाहते हैं जिस बयान से लोग कहें देखो आरएसएस ये सब नहीं चाहता है, ये फ्रिंज एलिमेंट्स कर रहे हैं, बीजेपी कभी डायरेक्टली शामिल होगी नहीं। आरएसएस ने ऐसी बातें करके ये कह दिया सबसे बड़े है वो तो अलग है, हम मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशने के पक्ष में नहीं है, तो आरएसएस भी अलग हो गया, इससे बीजेपी भी अलग हो गई।
लेकिन वहां काम जो कर रहे होंगे वो इन्हीं के लोग कर रहे होंगे। तो सबको फ्रिंज एलिमेंट कह दिया जाएगा अगर कोर्ट में कोई बेइज्जती होती है, क्योंकि कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाया हुआ है और बहुत मुमकिन है कि उस रोक को कंटिन्यू करते हुए जो ताकतें इस तरह की हरकतें करने की कोशिश कर रही हैं, कोर्ट उनके ऊपर कड़ी टिप्पणी करे। तो पहले ही मोहन भागवत जी ये भाषण देकर, ये बयान देकर किनारे हो गए कि आरएसएस का इस अभियान से लेना देना नहीं है। मेरी चुनौती है कि मोहन भागवत जी ये जांच कराएं कि ये जो मस्जिद के नीचे मंदिर तराशने का पूरा तमाशा चल रहा है उसमें आरएसएस के कितने लोग शामिल हैं, और जो शामिल हों उनको आरएसएस से बाहर कर दें ये कह के कि ये काम गलत है। कभी नहीं करेंगे। अगर फंस जाएंगे तो कह देंगे ये हमारे मेंबर ही नहीं थे, क्योंकि मेंबर्स की कोई लिस्ट उनके यहां मेंटेन नहीं की जाती है। इसीलिए जो बहुत सारा मीडिया एक्साइटेड हो रहा है मोहन भागवत जी के बयान पर, या कई सारे नेता बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं मोहन भागवत के बयान पर, उनको यह याद रखना चाहिए कि संघ के कभी एक मुंह नहीं होते, संघ के 5 मुंह 10 मुंह होते हैं। हर मुंह से वो अलग अलग बात करता है ताकि समय आने पर कोई एक मुंह खड़ा होकर कह सके कि हम तो बिल्कुल सही थे। अगर उनको लगता है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोहन भागवत कोई बयान चला रहे हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी के अंदर की पॉलिटिक्स है, इससे किसी और को कोई फायदा नहीं होना है। इस समय मोहन भागवत का सहारा लिए बिना पूरी ताकत के साथ संविधान के साथ खड़े होकर दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के हक में बोलने का वक्त है। अगर मोहन भागवत के कंधे पे सिर रखेंगे तो एक दिन आपका सिर जमीन पे नजर आएगा और आपकी जबान हमेशा के लिए बंद हो चुकी होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे थे कि किस तरह का खेल देश में चल रहा है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, बाकी कुछ भी नहीं। क्या इनको प्रतिनिधि धर्म का ठेका लिया इन्होंने? प्रतिनिधि इसलिए बनाया था या देश की तरक्की के लिए, विकास के लिए बनाया था? देश की जीडीपी लगातार गिरती जा रही है, लेकिन ये लोगों की आंखों पर पट्टी बांधने के लिए लगातार धर्म का तमाशा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हिंदू बहुत सालों से गुलाम थे, लेकिन इन्हें नहीं पता हिंदू कभी गुलाम थे ही नहीं, किसी का भी राज रहा हो। हिंदू मुगलों के शासन में भी मेन स्ट्रीम में हुआ करते थे, छत्रपति शिवाजी के शासन में भी मेन स्ट्रीम में हुआ करते थे। फ्रेंड्स, बहरहाल जो भी ये हिंदू मुस्लिम चल रहा है, बहुत सारे लोग तो मूर्ख बन ही रहे हैं, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो नहीं। ऐसा एक वीडियो स्किप मत कीजिए, देखकर जरूर जाइए और देखिए कि वो कोई कम जानकार नहीं है इनसे ये जो तमाशा कर रहे हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे पता है ये काम गलत है और इसे करने से मुझे पछतावा होगा, फिर भी मैं उसे कर देता हूँ, और जो सही है उसे करने में से मुझे खुशी मिलेगी वो नहीं कर पाता। ऐसा क्या करना होगा कि जो चाहो वही करो? उत्तर तो कई बार दे चुके हैं, पर इसका हम फिर पुनः उत्तर दे देते हैं। जो हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, पर उसमें अंदर से सुख बुद्धि रहती है कि जैसे हम मानते हैं गलत है पर इसमें सुख मिलेगा, ये अंदर छुपी हुई वासना है। हम गलत नहीं करना चाहते, पर हमें वो सुख भोग की लालसा हमसे गलत कराती है। वो खान पान कोई भी क्रिया हो, जो भी क्रिया होगी उसमें आंतरिक उसमें सुख मिलेगा, ये आंतरिक हमारे बैठा हुआ है। अब इस आंतरिक बैठे हुए अज्ञान को हटाने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है, और वो होगा भगवान के प्रेमी जनों के वचन सुनो और नाम जप करो। सत्संग जरूर सुनना। मैं तो मुस्लिम हूँ, तो मुझे अपने आप ये बताओ कि भोजन पाना होता है ना, उसमें हिंदू मुस्लिम होता है क्या? तो हम तो मतलब और ग्रंथ तो पढ़े नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं
कि जैसे जो ऊंची कोटि के महापुरुष हैं वो सब भगवान को जो जानते हैं वो कभी ऐसे आचरणों का आदेश नहीं करेंगे कि आप गंदा व्यभिचार करो, आप गंदे आचरण वाले बनो। मुझे लगता है ऐसा तो कोई भी महापुरुष नहीं बोलेगा किसी भी जगह का। तो अगर आप अपने ही ग्रंथ को पढ़े, उसके आचरण उतारे, अब हमें तो ज्ञान नहीं कि उसमें क्या क्या लिखा है, कभी ऐसा न संयोग बना है ना हमारे पास कभी वो सानिध्य मिला। कुरान शरीफ कहते हैं, हाँ कुरान, कभी ऐसा सानिध्य नहीं मिला कि हम उसको स्वाध्याय करके देखें, पर हम अनुमान से कहते हैं। जैसे अपने सदग्रंथों को पढ़ा और गुरुवाणी जी को पढ़ा, जो महापुरुषों, सिख महापुरुषों, हाँ, तो हम सब जगह देखा कि एक ही बात पाई गई है, नाम सुमिरन और सेवा, सबकी सेवा, संत सेवा, जगत सेवा, इसी से भगवत सब मतलब सार बात सब जगह मिली है कि भगवान सुमिरन और सबको भगवत भाव से सेवा, ये हमने पाई है। तो बच्चा अगर ब्रह्मचर्य, संयम, नाम जप, तो आप तेजस्वी हो जाओगे, आप बलवान हो जाओगे। देखो आप गंदे आचरण करते हो तो आपका मन खिन्न होता है कि ना? मन तो हमें लगता है किसी सीमा में नहीं बंधा, तन भले सीमा में बंधा हो कि आप अमुक जगह जन्मे, आप अमुक जगह जन्मे, लेकिन मन तो सबका है। और ये मन जब गंदे आदतों में जाता है, देखो बहुत बढ़िया बच्चे हो, तुमने पकड़ा ना कि जो करना चाहिए वो ये मन नहीं करता, और जो नहीं करना चाहिए वो करता है। इसका मतलब है तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा, तुमने पकड़ा ना ये बात। तो बस इस बात को पूर्ण करने के लिए तुम अपना ही जपो, जो तुम्हारा नाम है वही नाम जपो अपने इष्ट का, और अच्छे आचरण बन जाओ। अच्छे आचरण में, अच्छा ये कपड़ा तुम पहनो या कोई हिंदू पहने, ये कपड़े में कोई भेद है क्या? कपड़ा तो नहीं है ना। ऐसे ये शरीर बच्चा कपड़ा है आत्मा का, ये शरीर आत्मा का, तो आत्मा ब्रह्म स्वरूप और शरीर पांच भौतिक, ये बीच की मेड़े हैं। अगर हम सुधार कर ले तो हम सब एक हैं, अनेक नहीं, हम एक ही। क्यों सब मानते हैं बात? हम सब एक के बच्चे, और तुम्हारा हृदय से स्वागत करते हैं कि आप यहाँ आकर के सत्संग सुनने की चेष्टा की। आप अच्छे बच्चे हो, किसी गलत आचरणों में न फंसकर अच्छे आचरण वाले बनो, अपने ही ईश्वर का नाम लो और अच्छे चरित्र वाले बनो। किसी को दुख दे, देखो आपके शरीर को दुख दिया जाए तो दुख होता है ना, ऐसे बच्चा किसी भी शरीर को दुख दोगे तो वो पाप बनेगा, और वो पाप आपको भोगना पड़ेगा। अच्छे आचरण करने वाले को अच्छा फल मिलता है, बुरा आचरण करने वाले को कभी अच्छा फल नहीं मिल सकता। ऐसा शास्त्रों का मत है और ऐसा संतों ने अनुभव किया है, ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों ने अनुभव। तो कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी की हिंसा मत करो, नाम जप करो, अच्छे आचरण वाले बनो, ठीक है ना? हाँ। और ये जितना भी भेद है ये हमारी तुम्हारी बुद्धि में है बच्चा। नहीं आप हम दोनों खड़े हो जाए, अब बताओ कहाँ माथे पे लिखा है कि तुम और हो और हम और हैं? वही खून, वही त्वचा, वही रक्त और वही भगवान के अंश, तुम वही भगवान का, कोई अंतर नहीं। अंतर केवल दिमाग में हमारे पड़ गया है और दिमाग में भर दिया जाता है। जैसे नए नए बच्चे, अब कोमल हृदय है, अब इनको विरोध भावना से भर दिया जाए तो इनके अंदर विरोध भाव आ जाएगा, इनके अंदर सम भाव भर दिया जाए तो समता को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छे बच्चे हो, खूब नाम जप करो, जो भगवान का तुम्हें नाम प्रिय लगे, और अच्छे आचरण से चलो, और जब कोई प्रश्न हो तब आकर के करो, ठीक है? बहुत अच्छा, स्वागत है आपका, हृदय से स्वागत। तो फ्रेंड्स, ये जो भगवान की रक्षा करने की सौगंध खाते हैं, तरह तरह के नाटक करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्या वो इनसे ज्यादा ज्ञानी है? जो खुद अनुभव कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन को और खुद बता रहे हैं कि सभी धर्म ग्रंथों में अच्छी बातें लिखी हैं, सभी धर्म एक ही चीज सिखाते हैं, सब मनुष्य समान हैं, और वो एक ही पावर है जिसको सब पूजते हैं। इसके बावजूद आप मतलब जिस भगवान ने, परमेश्वर गॉड, जिस अल्लाह ने आपको पैदा किया है उसकी रक्षा करेंगे आप? उसकी रक्षा के नाम पर दंगे भड़काते हैं आप, लोगों को मारते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, अपना कैरेक्टर खराब करते हैं। ये कहां तक सही है? तो हमें जागना होगा।
इस तरह के जो पाखंड फैलाए जा रहे हैं, इस तरह के जो नेता संसद में बैठे हुए हैं, इनको वहां से निकालना होगा। इन काले अंग्रेजों से देश को आजाद करना होगा। ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। ये वो लोग हैं जो नाथूराम गोडसे जिंदाबाद करते। फ्रेंड्स, आगे आप खुद समझदार हैं। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, किसी से नफरत मत कीजिए।